समाजवादी पार्टी के लखनऊ सेंट्रल से विधायक रविदास मेहरोत्रा नमाज पढ़ते दिखे। जी हां, सिर पर पार्टी वाली लाल टोपी तो थी ही, मुस्लिम ब्रांड गमछा कंधे पर डाला और नमाज के लिए कतार में हाथ बांधकर खड़े हो गए। रविदास मेहरोत्रा का नमाज वाला ये वीडियो जब वायरल हुआ तो नेताजी सफाई देने के लिए सामने आए। कहा यह सर्वधर्म सद्भाव का उदाहरण है। बीजेपी ने इस पर सवाल पूछा कि रविदास मेहरोत्रा का पूजा पाठ वाला वीडियो तो किसी ने नहीं देखा, ये नमाज वाला वीडियो वायरल क्यों हो रहा है? आपसी एकता को, सामुदायिक सद्भाव को मजबूत करने का काम करें। किस किताब में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़िए? मल्होत्रा जी का मुसलमानों से या इस्लाम से क्या लेना देना, क्या रिश्ता नाता है इस्लाम से? हिंदू होते हुए नमाज पढ़ के जो लोग अपने धर्म को धोखा दे सकते हैं वो मुसलमानों के भी सगे नहीं होंगे। वोटर खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, और इसे बताने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक रविदास मेहरोत्रा को ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी। टोपी तो पार्टी की निशानी है ही, सिर पर पहले से है। गले में मजहबी छाप गमछा लपेटा और कतार में खड़े हो गए नमाज पढ़ने। पूरे इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ी और साथ में दलील वाली लाइन भी दुरुस्त कर ली कि मंदिर में पूजा, गुरुद्वारे में मत्था टेका, चर्च में प्रार्थना कर लिया, जहां मिले भाईजान वहां नमाज पढ़ लिया, तो हाय तौबा क्यों? मालिक एक है और उसने एक आदमी और एक औरत पैदा करी थी। हम सब उसी के बच्चे हैं। हम सब लोग आपस में मिल करके आपसी भाईचारे को, आपसी एकता को, सामुदायिक सद्भाव को मजबूत करने का काम करें। किस किताब में लिखा हुआ है कि चर्च मत जाइए? किस किताब में लिखा हुआ है कि जो गुरुद्वारा है वहां मत जाइए? किस किताब में लिखा हुआ है कि नमाज ना पढ़िए? अगर सब धर्मों का हम सम्मान करते हैं, ये हमारे अपना व्यक्तिगत निर्णय है। रविदास मेहरोत्रा भी क्या करें? सर्वधर्म समभाव के ब्रांड एम्बेसडर दिखने की कवायद में उनके सुप्रीमो अखिलेश यादव कुंभ पर सवाल उठाते हैं और इफ्तार में शामिल होते हैं। अखिलेश यादव का मामला भाईजान के साथ इफ्तारी करने तक ही सीमित होता है, लेकिन रविदास मेहरोत्रा को तो अपने सुप्रीमो से भी आगे निकलना है। उन्हें डंके की चोट पर साबित करना था कि हम ही हैं जो मुसलमानों का हितैषी बनने के चक्कर में नमाज की कतार में भी लग सकते हैं। तो रविदास मेहरोत्रा पहुंच गए लखनऊ मॉल एवेन्यू के दरगाह दादा मियां के रोजा इफ्तार में। इफ्तार पार्टी में बड़ी संख्या में रोजेदार पहुंचे थे। रविदास मेहरोत्रा के लिए यह सुनहरा मौका था कि खुद को मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा घोषित करें। लिहाजा लग गए लाइन में और पढ़ डाली नमाज। रविदास मेहरोत्रा की नमाज पता नहीं खुदा को कबूल हुई या नहीं, लेकिन मौलाना को तो कबूल नहीं हुई। मल्होत्रा जी का मुसलमानों से या इस्लाम से क्या लेना देना, क्या रिश्ता नाता है इस्लाम से? वो हिंदू मजहब के मानने वाले। मल्होत्रा जी ने नमाज पढ़ करके मुसलमानों के साथ में रह करके ये एक तरीके से नमाज को राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मौलाना तो रविदास के नमाज कार्यक्रम से भड़के ही सियासी विरोधियों को भी नमाजी समाजवादी पर अटैक का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा हिंदू परंपरा, हिंदू आस्थाओं को कुठाराघात पहुंचाने का काम ये लोग करते रहे। चाहे भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण का विरोध हो, चाहे साधु संतों के बारे में, हमारे धर्म गुरुओं के बारे में इनकी टिप्पणियां हो, या हमारी जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में इनके विचार हो, तो ये इस प्रकार के लोग अब वोट के लिए, वोट बैंक को बचाने के लिए, लोगों के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार के व्यवहार करते हैं। समाजवादी पार्टी यादव मुस्लिम वोटरों के दम पर ही चुनावी राजनीति का समर जीतते आए हैं। एक दौर था जब मुलायम सिंह यादव के मुसलमान प्रेम के कारण उन्हें मुल्ला मुलायम का खिताब दिया गया था। अब उनके सुपुत्र अखिलेश यादव पार्टी की उसी लीग को फॉलो करते हैं।
इफ्तार में जाते हैं, यहाँ तक कि माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर मातम पुरसी करने पहुंच जाते हैं। तो रविदास मेहरोत्रा तो अपने नेता के पदचिन्हों पर ही चल रहे हैं। उन्हें भी चिंता सता रही है कि आगे चुनाव है और जिस लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं वो मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। 3,68,000 के करीब वोटों वाली सीट पर 85 से 90 हजार मुस्लिम मतदाता हैं और 2027 में अब फिर चुनाव है। मुसलमानों के हितैषी नहीं दिखे तो चुनावी नैया डूब भी सकती है, लिहाजा नमाज पढ़ना भी कबूल कर लिया। ये दिगर बात है कि रविदास मेहरोत्रा का नमाज पढ़ने वाला वीडियो वायरल है, लेकिन उनका मंदिर जाने वाला, पूजा करने वाला कोई वीडियो अब तक किसी ने नहीं देखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।